आदर गौल और जलाल आपको देते हुए बेनती को यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएंगे। आमीन। सुनिए, बैठने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़िए और उसको बोलिए मत डर। ऐसा मरा जैसा मत बोलिए, बोलना है तो जोर से बोलिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए। क्यों मैं बुलवा रहा हूं पता है? आप जो बोलेंगे वही चीज दुगने रूप में आपके ऊपर आके काम करेगा। हालेलुया। आप बोलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। जो भी युद्ध तू लड़ रहा है, आज की रात परमेश्वर बोलता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। लड़ने वाला परमेश्वर है, इसलिए तू आनंद बना, तू विजयी साइड में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप लोग बैठ जाइए। हालेलुया। मैं आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये मेरा प्लानिंग में नहीं था, ना मेरा डायरी में भी नहीं था ये मीटिंग का, बट ये मीटिंग स्वर्ग के डायरी में लिखा हुआ था कि आज की शाम इस जाफरवाला, इस गुरदासपुर पास्टर सैम के चर्च में एक मीटिंग होगा और वहां मैं कुछ करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके चारों ओर है। अगर यीशु आपके अंदर, आपके ऊपर, आपके चारों ओर रहेगा, कोई भी दुष्ट आपको छूने के लिए डरेगा। हालेलुया। आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और पास्टर सैम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ निकालिए द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 14 एंड 15 को, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 14वां और 15वां आयत। कोई निकाल के पढ़िए द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 14 एंड 15। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 14वां और 15वां आयत। हाँ। हालेलुया। मैं चाहता हूं सारे लोग वो लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि जोर से बोले, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, एक बाइबल का बहुत अच्छा एक स्टोरी है ये, ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल बताती है यहोशापात एक राजा है और उसके पास सैनिक है और उसके पास भी सब कुछ अच्छा है। बट एक दिन यहोशापात के अगेंस्ट में 3-4 देश के लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कैनानाइट्स लोग, मोयाबिन्स लोग। और जब ये बात राजा यहोशापात को पता चलता, बाइबल बताती है राजा यहोशापात डर गया। हालेलुया। स्वाभाविक है, 3-4 देश के लोग, राजा लोग, उससे कई हजार गुना शक्तिशाली सैनिक लोग,
यहोशापात के अगेंस्ट में युद्ध को लड़ने के लिए आ रहे हैं। और बाइबल बोलते जैसे ये न्यूज को सुना राजा यहोशापात डर गया। हालेलुया। एक क्वेश्चन है यहां, अगर आपकी ओर मैं ऐसा बोलूंगा 3-4 लोग मारने के लिए कोई पिस्तौल कोई तलवार लेकर आ रहा है, और जब ये न्यूज आपको पता चलेगा कि फलाना लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो मैं और आप क्या करेंगे? ईमानदारी से जवाब देना। अगर आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे? बोलिए। शांत कोई नहीं बैठना ना, तो सुबह तक बैठना पड़ेगा फिर। बोलिए। अगर यही परिस्थिति आपके साथ हो रहा है, आपको न्यूज मिल रहा है 4-5 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, कोई पिस्टल कोई तलवार कुछ लेके, जब ये न्यूज आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे? डरने के बाद क्या करेंगे? डरेंगे हो तो मैं भी रहूंगा तो डरूंगा ही, पर डरने के बाद आप क्या करेंगे? ईमानदारी से जवाब देना। हालेलुया। बोलिए। डरने के बाद क्या करेंगे? डांस करेंगे। कौन बोला डांस करेंगे? बोलिए। डरने के बाद क्या करेंगे? हाँ, क्या बोल रहे? क्या तैयारी करेंगे? मुकाबला करने के लिए कि भागने के लिए? दादाजी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सच में सोच समझ के उत्तर देना मुझसे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, तो उसमें खड़े रहिए, ये होने वाला है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, कोई मारने के लिए आ रहा है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं उस व्यक्ति को खोजूंगा जो इन सारे प्रॉब्लम से मेरे को बचा सकता है। हालेलुया। दौड़ूंगा उस व्यक्ति के पास। क्यों? अगर इसके पास जाऊंगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो शक्तिशाली कौन है मेरे से भी ज्यादा, जो मेरे को इस प्रॉब्लम से बचा सकता है? अगर मैं श्याम के पास आता हूं, सैम के पास, मैं जानता हूं ये शक्तिशाली है, मैं जानता हूं इन सारे प्रॉब्लम से ये मेरे को बचा सकता है, मैं जाके बोलूंगा सैम मेरा हेल्प कर यार। हालेलुया। और इसके हेल्प से मैं उस बड़े प्रॉब्लम से बच गया। पता है उसके बाद क्या होगा? जिंदगी भर मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, सैम के नीचे ही रहूंगा मैं। हालेलुया। मैं जहां भी श्याम को देखूंगा उसके सामने मेरे को दंडवत करना पड़ेगा। क्यों? श्याम बोलेगा एक दिन ऐसा आया इसके जीवन में, तकलीफ था, कुछ लोग अटैक करने के लिए आए और मैं इसको बचाया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। ऐसा ही बोलेंगे ना, कि और कुछ बोलेंगे? शांत मत बैठना, मरे लोगों के समान यहां मत बैठना। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जब आप रिस्पॉन्स देंगे वो बातचीत भी करता है। हालेलुया। बोलिए, सच है कि गलत है? हालेलुया। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहोशापात के पास भी आया। बाइबल बताती है वो राजा है, और सबसे अद्भुत बात, वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति। लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, क्यों मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया? क्यों मेरे जीवन में यह समस्या आया? यहां कई लोग बैठे हुए हैं, सुनिए। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगता है उस पेड़ में ज्यादा पत्थर भी लगता है। कितने को पता है? यहां बात नहीं करते क्या? इधर मुंह खोलिए, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगेगा ना, उसी में ही पत्थर भी ज्यादा लगता है। हालेलुया। अगर आपके पेड़ में फल ही नहीं लगा तो कौन पत्थर मारेगा?
अगर समस्या ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप वो पेड़ है जिसमें फल ही नहीं लगा हुआ है। अगर आपके जीवन में समस्या तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब यह है आप वो पेड़ है जिसमें फल लगा हुआ है। शैतान बार बार ट्राई करेगा पत्थर मारने का ताकि आपका फल नीचे गिरे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रभु को दास को जानता हूं, उसने एक इस प्रकार स्टेटमेंट दिया, अगर मसीही जीवन अगर इजीएस्ट वे में निकल रहा है तो आपके जीवन से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। कौन? बोलिए ना, कौन? शैतान। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब है शैतान को तकलीफ हो रहा है आपके जीवन से, आपके मिनिस्ट्री से तकलीफ हो रहा है, आपके प्रार्थना से तकलीफ हो रहा है, आपके उपवास से उसको तकलीफ हो रहा है। इसलिए वो अपना सारा प्रयास करेगा आपके उपवास को रोकने के लिए, आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए, आपका मिनिस्ट्री को रोकने के लिए। वो तरह तरह प्लान्स को वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? पता है आप फल से लगे हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, आप। इधर तो मरा जैसा वाला बैठे हुए लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, मैं क्यों बुलवा रहा हूं पता है? आप बोलेंगे, बाइबल बोलते तू जैसा बोलेगा तेरे साथ में वैसा ही करूंगा, वो भी दुगने रूप में। अगर आप नहीं बोलेंगे जैसा आए वैसे जाना, फिर बाद में मत बोलना ब्रदर मेरे साथ क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हो रहा है आप परमेश्वर के उपस्थिति में मुंह खोलना ही नहीं चाहते। बाइबल बताती है अगर जो भी मेरे उपस्थिति में मुंह खोलेगा मैं उसको भरूंगा। अगर नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना गुटखा की वजह से मुंह नहीं खुल रहा है या तंबाकू की वजह से मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों बोले से मेरे को प्रभु बता रहा, कुछ लोग हैं हालेलुया या मुंह खोलेंगे, एक व्यक्ति है आपको भरने के लिए और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पकड़ के बोलिए, आप वो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कई सारे फल लगा हुआ है। इसलिए शैतान कई सारे पत्थरों को फेंकेगा आपका फल नीचे गिरने के लिए। पर धैर्य रख, अपना फल को गिरने मत देना। हालेलुया। आपको पता जब फल नीचे नहीं गिरेगा तो क्या होगा? पकने के बाद आप ही उसको खाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? कितने के घर में पेड़ है, आम जाम नींबू जिसका भी है, पकने तक का कितने लोग इंतजार करते हैं कि कच्चा ही खा लाते हैं? बोलिए ना। यहां ऐसी शांत बैठते हैं क्या? नहीं तो मेरे को बोलने दे, मैं कुछ बोल के जाऊंगा, बहुत तकलीफ होगा बाद में। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु के उपस्थिति में मुंह को खोलिए। अगर खोलेंगे, आज की रात एक व्यक्ति यहां है जिसका नाम यीशुआ है, वो बोलता मैं तेरे मुख को भरूंगा। हालेलुया। अगर आपका फल नीचे नहीं गिरेगा, कौन सा फल? मेल, धीरज, भलाई, करुणा। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है ना? यीशु मसीह बोलता है एक गाल में झापड़ मारेगा दूसरा भी, पर यहां कुछ लोग ऐसे लोग नहीं है बोल रहा प्रभु। एक गाल में झापड़ मारेगा दूसरे में मैं मुक्का मारूंगा वाले लोग भी यहां हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, 3-4 देश के लोग इसके अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए आ रहे, राजा लोग। जब ये न्यूज यहोशापात राजा को पता चला, बाइबल बताती है वो डर गया, और जब वो डर गया उसने काम को करना प्रारंभ किया। जब वो डरा, बाइबल बताती है वो परमेश्वर को खोजने के लिए निकला। मैं नहीं जानता आपको डर लगता तो आप कहां जाते हैं? अगर आज के बाद कभी आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आया, डर जैसी बातें आया, एक ही बात याद रखना, परमेश्वर को खोजना प्रारंभ कीजिए। हालेलुया।
यहोशापात परमेश्वर को खोजा। बाइबल बताती है वो फास्टिंग करना प्रारंभ किया, प्रार्थना करना प्रारंभ किया, अपने आप को नम्र और दीन करना प्रारंभ किया। हालेलुया। इसका ये प्रार्थना, इसकी नम्रता, इसकी दीनता को कोई नहीं देख रहा है, पर जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर था उसने इस सारी बातों को देखा। हालेलुया। सुनिए, आपका प्रार्थना, आपका उपवास कोई देखे ना देखे चलेगा, पर जिसके उपस्थिति में आप कर रहे हैं वो बोलता मैं स्वर्ग से उसको देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये उपवास, जिसका नाम अजीएल था, और अजीएल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आया, अजीएल नबूवत करना प्रारंभ किया। अजीएल बोलने लगा, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोग, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वही परमेश्वर इस रात्रिकालीन समय में मेरे से और आपसे बोल रहा है, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां बोल रहा है, वो लेवी उठकर प्रोफेसी कर रहा है, हे राजा यहोशापात, मत डर, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। डरना नहीं इस भीड़ से। क्यों बोले से, परमेश्वर खुद बोल रहा है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। मुझे ये बताइए, हिंदी कितने लोगों को समझ में आता है? इधर सही हाथ उठाइए, ऐसा हाथ उठाइए मत। इसका मतलब मैं समझूंगा ना हिंदी आ रहा ना पंजाबी समझ में आ रहा है। बीच के लोग हैं, कितने लोग को हिंदी समझ में आ रहा है? तो जवाब देने में तकलीफ हो रहा है। हालेलुया। अगर आपको मुख दिया, अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, बाइबल का परमेश्वर बोलता है, अगर तू चिल्लाएगा नहीं, पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। अगर पत्थर चिल्लाए तो इसका मतलब है मेरे से और आपसे बेशरम व्यक्ति और कोई नहीं होगा। क्यों पता है? आपको मुख दिया, आप नहीं चिल्ला रहे प्रभु की उपस्थिति में। जिसको मुख ही नहीं दिया वो चिल्ला रहा प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, यहां क्या बोल रहा है। जब राजा यहोशापात प्रार्थना किया, उपवास किया, उसका उपवास, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना। सुनने के बाद एक भविष्यवक्ता अजीएल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और अजीएल नबूवत करना प्रारंभ किया, और डायरेक्ट राजा यहोशापात को बोलता, तेरा मन कच्चा ना होने पाए, तू मत डर इस भीड़ को देखकर, तू अकेला नहीं है। परमेश्वर बोलता है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां कोई नेता या कलेक्टर या कोई पास्टर आपको नहीं बोल रहा है कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। खुद परमेश्वर बोल रहा है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। युद्ध का मतलब आप जानते हैं क्या है? उस दिन राजा यहोशापात के साथ कई लोग अगेंस्ट में आके खड़े हुए। युद्ध कई प्रकार का है। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, शायद मिनिस्ट्री से संबंधित युद्ध आप लड़ रहे होंगे, और सबसे बड़ा युद्ध पास्टर लोगों के साथ होता है। क्यों? अगर कलीसिया के अंदर 200 लोग हैं तो 200 लोगों को समझाना पड़ता है, उसको सबको अलग अलग तरीके से। हालेलुया। हो सकता है अगर आप कलीसिया चला रहे हैं या पास्टर होंगे, आप भी एक युद्ध में होंगे, मिनिस्ट्री का युद्ध। या हो सकता है आज की रात फाइनेंस से संबंधित आर्थिक तंगी का युद्ध आप लड़ रहे होंगे, खाने के लिए नहीं होगा। हो सकता है आज की रात आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है, वैवाहिक जीवन का युद्ध आप लड़ रहे होंगे। या हो सकता है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारी को लेकर आप बैठे होंगे, उसका युद्ध लड़ रहे होंगे। या हो सकता है जॉब से संबंधित युद्ध या एजुकेशन से संबंधित युद्ध को लड़ रहे होंगे। आप बोल रहे प्रभु एग्जाम आने जा रहा है, ये सब्जेक्ट मेरे को टफ लग रहा है। प्रभु आज की रात क्या बोल रहा पता है? युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया,
वो बोल रहा युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा रहेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। चुप रहने का आदत मत बनाइए, मरा जैसा मत बैठिए प्रभु की उपस्थिति में। मरे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। अपना मुख प्रभु की उपस्थिति में खोलिए। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, या कोई संतरी खंतरी मंत्री नहीं बोल रहा आपका युद्ध लड़ेगा। खुद स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला बोलता है मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी के पीछे घूमना भी नहीं पड़ेगा। और जो ये आपका युद्ध लड़ रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल बताती है वो युद्ध लड़ा और कभी भी हारा नहीं है। वो व्यक्ति बोल रहा है मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। सेम ऐसा ही परिस्थिति एक और जगह भी था। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 13 और 14वां आयत को वहां पढ़ेंगे। वहां भी कुछ ऐसा ही परिस्थिति था। 40 लाख लोगों को लेकर मूसा एक जगह में आके स्टक हो गया। बाइबल बोलती है सामने लाल सागर था और पीछे फिरौन की सेना उसका पीछा कर रहा। और बाइबल ये बोलती है लाल सागर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनके लिए। और जब सामने लाल सागर पीछे फिरौन की सेना को देखने लगे सारे 40 लाख इस्राएली लोग, सारे के सारे लोग मूसा को चिल्लाना प्रारंभ किए, तू कहां लाके फंसा दिया, सामने भी मौत है पीछे भी मौत है। हालेलुया। पता है मूसा डर के मारे क्या किया, सो अपने आप को साइड किया और मूसा प्रार्थना करना प्रारंभ किया। प्रभु से पूछने लगा लॉर्ड तू बता मैं क्या करूं। पता है पूरे बाइबल में फर्स्ट टाइम परमेश्वर किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने से रोका वो है मूसा। मूसा को बोलता प्रार्थना मत कर, पर जो अधिकार मैं तुझे दिया हूं, जो अथॉरिटी मैं तुझे दिया हूं, मूसा उस अथॉरिटी का तू इस्तेमाल कर। हालेलुया। कई बार मैं और आप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्रार्थना करते घुटने टेक कर, प्रभु बोलता बेवकूफ प्रार्थना मत कर, जो अथॉरिटी तेरे मुख में दिया हूं उस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर। नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझाऊं उन लोग को। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु बोलता जो अथॉरिटी जो अधिकार दिया हूं तेरे मुख में, क्या अधिकार है पता है आपको? मेरे साथ निकाले द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 57 वर्स 19। वहां लिखता है परमेश्वर हमारे मुख का सृजनहार है, मतलब मैं जो बोलूंगा परमेश्वर उसको मोहर लगाने के लिए तैयार है। आमीन का। हालेलुया। हालेलुया। यहां मूसा को बोलता है परमेश्वर अपने मुख का अधिकार, जो अधिकार मैं तेरे हाथ में दिया उसका इस्तेमाल कर। उसके पास क्या अधिकार था बोलिए ना, क्या था उसके पास? लकड़ी। हालेलुया। इस लकड़ी के द्वारा मूसा मैं कई सारे आश्चर्य कर्म किया हूं और तेरे पास वो लकड़ी है, अपने उस अधिकार का तो इस्तेमाल कर। परमेश्वर क्या बोलता है? जा समुद्र की तीर पर मार। मूसा बोल सकता था प्रभु इस लकड़ी में रखा क्या है, इस लकड़ी में कितना हवा है कि मैं समुद्र के तीर पर मारूंगा समुद्र दो भाग होगा। बोल सकता था, पर मूसा क्वेश्चन नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि इससे पहले इस लकड़ी के द्वारा मूसा ने कई सारे अद्भुत कामों को किया। कई बार अगर परमेश्वर कुछ बोलता है, जब आप सीधा सीधा उसको करते हैं तो आप बड़ा चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। बट यहां कुछ लोग ऐसे लोग हैं, प्रभु बोल रहा मैं ये काम करने जा रहा हूं तो प्रभु को ही एडवाइस देते हैं, प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा कर। कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैं पूछता हूं हु इज द बॉस? बॉस कौन है? हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर को ऑर्डर देना बंद करेंगे ना, तब आप अपने जीवन में बड़ा बड़ा मिरेकल्स को देखना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। काना के विवाह में क्या हुआ? यीशु मसीह बोलता है जो बाहर 6 मटका रखा हुआ है उसमें पानी भर दो। चेले लोग बोल सकते थे प्रभु कौन सा मटका बोल रहा है प्रभु? वो मटका जो बाहर यहूदियों के रीति के अनुसार
शुद्ध करने के रीति के अनुसार हाथ और पैर धोने का वो मटका है। अगर तू बोल देता जिसमें दाखरस खत्म हो गया उस मटके में पानी भरता तो डिफरेंट था। नहीं बोले, क्यों पता है? वो नहीं बोले बोलकर एक बड़ा मिरेकल्स वहां उन लोगों ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु बोलता है उस मटके में मुंह तक पानी भर दो, और बोलता है उसके बाद भरने के बाद उसको पानी को लेना और जाके किसको देना? जो विवाह का जो मैनेजर था उसको जाके देना। हालेलुया। जो चेला पानी ले जा रहा था वो देख रहा है रास्ते पर पानी बना हुआ, दाखरस नहीं बना है। इवन लास्ट तक वो देख रहे हैं पर पानी ही है, दाखरस नहीं बना। दाखरस नहीं बना बोल के वो रुक नहीं गया। अगर वो रुक जाता एक बड़ा मिरेकल से वो वंचित हो जाता। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है तुझे चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, अगर चलते चलते चमत्कार नहीं हो रहा बोल के रुक जाएंगे, आप कभी भी मिरेकल्स को नहीं देख पाएंगे। मसीही जीवन चलने वाला जीवन है, रुकने वाला जीवन नहीं है। आप चलेंगे, मार्ग में आपका चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। अगर आप रुक जाएंगे उससे मुलाकात नहीं होगा। एक प्रभु का दास है, वो बोलता है घुटने से रेगिए। घुटने से भी नहीं रेग पा रहे हैं तो अपने आप को रेग के लेके चलिए, पर रुकना नहीं। अगर तू रुकेगा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को तू नहीं देख पाएगा। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, मसीही जीवन चलने का जीवन है, रुकने का जीवन नहीं है। अगर रुकेगा चमत्कार से वंचित हो जाएगा। इसलिए तुझे चलना है। चलते रहेगा, मार्ग में खुद यीशु मसीह मुलाकात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा मुलाकात मेरा परमेश्वर से होना है? उसमें भी कई लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, तो क्यों आए यहां बैठने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात हो जाए? एक मुलाकात आपका पूरा जीवन को बदल के रख देगा। एक मुलाकात आपका परिस्थिति को टोटली ऊपर नीचे कर देगा। हालेलुया। और वो कब मिलेगा पता है? जब आप चलना प्रारंभ कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है तू चल, और तू चलेगा चमत्कार को देखेगा। हालेलुया। ये जग में पानी लिया, रुका नहीं, दाखरस नहीं बना बोल के चलते गया और लास्ट में याजक को दे दिया पानी। और वो पीने के बाद बोलता इतना जबरदस्त दाखरस अभी तक कहां रखा था। हालेलुया। वो भी आश्चर्यचकित हो गया होगा। क्यों? अच्छा हुआ मैं रुका नहीं, शायद रुक जाता एक बड़ा आश्चर्य कर्म से वंचित हो जाता। यहां पर परमेश्वर मूसा को बोलता है डंडी ले और समुद्र की तीर पर मार। अब बाइबल बताती है मूसा डंडी को लिया और समुद्र की तीर पर मारा। मैं नहीं जानता कितना हवा आया, बट बाइबल यह बोलती है रात भर परमेश्वर ने फुरवाई को चलाया और समुद्र को दो भाग किया। हालेलुया, हालेलुया। और जो समुद्र को दो भाग किया, अगर आप मूवी वगैरह में देखेंगे एक छोटा सा रास्ता दिखाता है और एक के बाद एक के पीछे 40 लाख लोग निकल गए बोल के बाइबल बोलता है। बट मेरा बाइबल में डिफरेंट लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उस रात को परमेश्वर ने जो दो भाग किया, और बाइबल बताती है 40 लाख लोग, और बाइबल ये भी बोलती है उनके साथ जानवर भी थे, और सारे के सारे लोग एक साथ ऐसे निकले। अभी जैसे ये बहन लोग ऐसे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, अगर ये खड़े रह जाएंगे
तो कितने लोग, 10-15 लोग में इतना चौड़ा जगह हो रहा है। पर उस रात को 40 लाख लोग और उसके साथ जीव जंतु भी थे। तो आप सोच के देखिए, उस रास्ते को जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, वो कितना चौड़ा रास्ते में होगा। बाइबल का स्कॉलर बताता है 13 से 15 किलोमीटर का एक चौड़ा रास्ता परमेश्वर ने समुद्र में अपने लोगों के लिए बनाया। नहीं समझ में आ रहा? हालेलुया। जब भी कोई पूछेगा उस रात को परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया कितना चौड़ा था, बोलना 13 से 15 किलोमीटर के रास्ते का चौड़ा। क्यों बोले से? बाइबल बताती है एक साथ निकले। बाइबल ये नहीं बोल रहा एक के पीछे निकले, बाइबल बोलता है एक साथ निकले। अगर 40 लाख लोगों को एक साथ निकलना है, वो रास्ता आप कैलकुलेट कीजिए गूगल में जाकर, 13 से 15 किलोमीटर का रास्ता, वो भी समुद्र को 2 भाग कर कर, जो इम्पॉसिबल था परमेश्वर ने उसको पॉसिबल किया। हालेलुया। इजरायली लोगों के लिए यह बड़ा प्रॉब्लम था लाल सागर, पर परमेश्वर ने प्रॉब्लम को साइड नहीं किया। परमेश्वर ने प्रॉब्लम को ही बीच से फाड़ा और उसमें से अपने लोगों को लेके गया। हालेलुया। और एक मिस्ट्री बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पूरा ब्रह्मांड का जो सबसे पहला इंटरनेशनल हाईवे जो परमेश्वर ने बनाया, वो समुद्र के अंदर बनाया। नहीं समझ में आया? उसी के लिए मन को यहां रखिए, बाहर घूमने मत जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं? जो सबसे पहला इंटरनेशनल हाईवे जो बाइबल के अंदर बना है, वो है समुद्र के अंदर। एक इंटरनेशनल हाईवे जो केवल 1 वे हाईवे था, केवल जाने का ही है, आने का नहीं था। हालेलुया। अभी सैम लोग मेरे को लेकर आए अमृतसर से, मैं जिस होटल में था, हाईवे में जा रहे तो ब्रदर भी गाड़ी ड्राइव कर रहा, एक साइड से जाने का एक साइड से, पर जो परमेश्वर रास्ता बनाया था केवल जाने का ही है, आने का नहीं। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता था मेरे लोग वापस फिर गुलामी में आए। हालेलुया। पृथ्वी का रूल के खिलाफ परमेश्वर ने एक इंटरनेशनल हाईवे बनाया। हालेलुया। और सारे के सारे लोग एक साथ निकले। पीछे कौन आ रहा है? फिरौन की सेना। वो सोच रहे हैं शायद ये रास्ता परमेश्वर हमारे लिए भी बनाया, पर उन लोगों को ये नहीं पता था ये रास्ता केवल परमेश्वर अपने लोगों के लिए बनाया था। हालेलुया। और जैसे ही ये सारे लोग आए, एक ही बार में सारे के सारे का हैप्पी बर्थडे हो गया। हालेलुया। और एक बात बताऊं, मेरा एक भैया है, PWD डिपार्ट जो गवर्नमेंट का रोड बनता है, डामर रोड, उसका चीफ इंजीनियर है। एक दिन मैं उससे पूछने लगा, 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता, 3 मीटर चौड़ा, एक डामर का रोड लगने के लिए कितना समय लगता है? मेरा भैया ने बोला कम से कम 1 महीना लगता है। बट मेरा परमेश्वर तो केवल वो भी एक रात में एक इंटरनेशनल हाईवे, वो भी 13 से 15 किलोमीटर चौड़ा वाला रास्ता बनाया। लंबाई कितना था बाइबल में नहीं बोलता है, समुद्र के इस पार ले गया, और वो भी एक रात के अंदर बनाया। और बाइबल का परमेश्वर बोलता है मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। उस दिन किया, आज भी मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है सारे लोग अमेज्ड हो रहे, आश्चर्यचकित हो गए। सुनिए, जो बाइबल में क्या वो बोलता मैं आज भी करने के लिए तैयार हूं। जब ये प्रॉब्लम हुआ, मूसा डर के प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर बोलता मूसा तू लोगों को बोल, डरने की जरूरत नहीं है। आज जिस मिस्री को तुम देखते हो, कल उनको नहीं देखेंगे। हालेलुया। खड़ा खड़ा उद्धार का काम देखो जो मैं करने जा रहा हूं। यहां मूसा से परमेश्वर बोलता है लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा।
हालेलुया। यहोशापात से बोलता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। मूसा से बोलता है, सारे इजरायली लोग से बोलता है, परमेश्वर लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्यों रिस्पॉन्स, या समझ में नहीं आ रहा है या चुप रहना आदत बन गया। हालेलुया। मैं ये क्या बोल रहा हूं, लाल सागर जैसा परिस्थिति आपके सामने होगा, पीछे फिरौन की जैसा परिस्थिति, मौत जैसा आपके सामने होगा, और आप बीचों बीच में स्टक हो गए और आप बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं हटेगा। बट प्रॉब्लम, प्रभु क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम हटेगा नहीं, पर आज की रात प्रॉब्लम को ही मैं बीच से फाड़ूंगा और तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात से बोलता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। या मूसा से बोलता है लड़ने वाला तू नहीं है, पर तेरी ओर से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। कौन बोल रहा है, जोर से बोलिए, कौन बोल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर बोलता तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तेरा तरफ से लड़ने वाला मैं हूं। हो सकता है आज की रात आपका युद्ध इतना भयंकर होगा, आपकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होगा, या आपको बोलने का ही मौका नहीं मिल रहा होगा। प्रभु आपसे ही बोल रहा है, डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी ओर से युद्ध लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन में, नीति वचन का लिखने वाला बोलता है बात करने वाला तू नहीं है, बट आज की रात तेरी ओर से बात करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज की रात बात करने वाला तू नहीं है, बट तेरी ओर से मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जानता आपका मैटर क्या है, मैं नहीं जानता कोई आपका सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या आप बोल रहे ब्रदर मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे, परमेश्वर आज की रात आपसे ही बोल रहा है, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, तेरा हर एक मैटर में मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी बाइबल में द बुक ऑफ एक्ट्स में पॉल एक बात को बोलता है, जो विजय है वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। बोले विजय परमेश्वर की ओर से आता है। चार बातों को नोट करके रख लेना। पहला बात कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। दूसरा चीज, लड़ने वाला तू नहीं है, बट तेरी ओर से प्रभु बोलता मैं तेरा युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। तीसरा, बात करने वाला तू नहीं है, पर तेरी ओर से आज की रात मैं बात करने के लिए तैयार हूं। और चौथा बात जो पॉल बोलता है, विजय परमेश्वर की ओर से तेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। फर्स्ट तीन एरिया में प्रभु बोलता है तेरे को आने का ही जरूरत नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा, तेरी ओर से मैं बातचीत करूंगा, और तेरी ओर, तेरा युद्ध तेरा नहीं है, मेरा रहेगा। परंतु जो विजय मिलेगा, जो विक्ट्री बिलोंग्स टू गॉड, जो विजय आएगा, उसमें मैं तेरे को भागी बनाऊंगा। हालेलुया। कुछ लोग तो मस्त सो रहे हैं ऐसा हाथ रखकर। मैं बस खत्म करने जा रहा हूं। जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। बाइबल का मिस्ट्री है जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। कोई साधारण व्यक्ति, कोई नेता नहीं है जो आपसे बोल रहा है तेरा युद्ध में लड़ूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर बोलता है, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 15 में, युद्ध तेरा नहीं है, तेरा युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो मैं आप में क्या बोलूं? इसका मतलब यह है आप ही अपना युद्ध को लड़ो, आप जो होगा आप देख लेना। हालेलुया। बट आज की रात जो भी रिस्पॉन्स करेगा, जो भी ये बोलेगा प्रभु मेरा युद्ध को तू लड़ आज से, मेरी ओर से तू खड़ा हो आज से, मेरी ओर से बातचीत कर तू,
अभी तक मैं बात कर कर थक गया, मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। अभी तक मैं अपना बल और शक्ति का प्रयोग किया, युद्ध को लड़ा, पर हर जगह मैं हार गया। अभी हार के लास्ट कगार पर खड़ा हूं और प्रभु बोलता तेरा युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। कब होगा पता है? जब आप अपना मैटर को उठाएंगे और परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। यहोशापात यही किया, परमेश्वर को अपने मैटर में इन्वॉल्व किया। मूसा भी यही किया, परमेश्वर को इन्वॉल्व किया अपने मैटर में। और जब परमेश्वर को इन्वॉल्व किया तो परमेश्वर उस मैटर में उतरकर उनको विजय दिया। अगर आज की रात आप बोलेंगे प्रभु मेरा ये मैटर है, मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा मेरा मैटर, अगर मैं बताऊंगा लोग क्या हंसेंगे। प्रभु बोलता डोंट वरी, मत डर, तेरा युद्ध मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर आज की रात आप बोल रहे प्रभु मेरा और से कोई भी बात करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूं, सुनिए, आपसे प्रभु बोलता है आज के बाद बात करने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं खड़ा होकर बातचीत करूंगा। हालेलुया। चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, एक अकेला यीशु काफी है, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आज की रात आप बोल रहे ब्रदर मेरा अगेंस्ट में कई लोग खड़े हो गए, कई परिवार के लोग आपके अगेंस्ट में हो गए, कुछ लोग केवल आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपके परिवार वाले आपके अगेंस्ट हो गए। आज की रात प्रभु एक ही बात बोलता है, डरने का जरूरत नहीं, तेरा युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कल रात को मैं एक भाई से मिला, वो जैन परिवार से प्रभु में आया, जवान लड़का 17-18 साल का। वो मेरे को एक बात बताया जिसकी वजह से मैं रोने लगा। प्रेयर करने के लिए बैठता हूँ, एक ही रूम वाला घर है हम लोग का। मेरा बाप पीछे से आके लात मारता है, माँ थूकती है, पानी डाल देते मेरे ऊपर, फिर भी मैं रोते हुए प्रार्थना करता हूँ। पता है मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? प्रभु इन सबको तो क्षमा कर, इन लोग नहीं जानते इन लोग क्या कर रहे हैं। वो रोता है अपने परिवार के लिए, बोलते मेरे पूरे खानदान में, पूरे फैमिली में मैं अकेला यीशु को जान पाया, पर जब भी हम लोग लात मारते हैं, थूकते मेरे ऊपर, पानी डाल देते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा संबंध तो मेरा यीशु के साथ है। हालेलुया। मैं मन में सोचने लगा, मैं उसको एक ही बात बोला, ये साल खत्म होने से पहले तेरे परिवार के पांचों लोग यीशु को जानना। जब तू नए साल में प्रवेश करेगा, तेरे पूरे फैमिली के साथ, वो भी यीशु की उपस्थिति में, तो लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। दिस इज द, ये मेरे को प्रभु का आत्मा बोल रहा है बोल के वो मेरे को पकड़ कर रोना प्रारंभ किया, और उसने एक ही बात बोला, मैं विश्वास करता मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। सुनिए, जब तक आप परमेश्वर को अपने युद्ध में शामिल नहीं करेंगे, अपने मैटर में शामिल नहीं करेंगे, तो वो आपके मैटर में शामिल नहीं होगा। हालेलुया। और कब होगा ये शामिल? जब आप रिस्पॉन्स करेंगे। यहां तो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं कितना भी बोल, प्रभु आप बोल रहे हैं कितना भी बोलो ब्रदर, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मत खोलिए, जैसा आए वैसी जाना। हालेलुया। बाद में घर में बैठकर रोना, प्रभु तू बोल रहा था तेरा युद्ध को मैं लड़ूंगा, मैं शांत बैठी थी, अब आप अपना युद्ध को लड़िए, उसके बाद जो होगा पास्टर को आके बताइए। हालेलुया। बड़ा जो भी बोलेगा अपना युद्ध को मेरे हाथ में सौंपेगा, परमेश्वर बोलता तेरा युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और सबसे अद्भुत बात क्या पता है? अगर आप कोर्ट केस में फंसे हैं, तो वकील को जब हर बार आपकी तरफ से बोलने के लिए पैसा देते हैं, या कुछ लोग हैं, सुनिए, उसके बाद भी वो वकील अपना मनमर्जी से करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तेरा युद्ध को लड़ने के लिए, तेरी ओर से बातचीत करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। और सबसे अद्भुत बात है, शायद मैं नहीं जानता वो वकील जीतेगा या हारेगा,